जब एक्चुअली कोई भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स कुछ सर्टेन एरिया में एनक्लोज्ड होगा, कुछ सर्टेन एरिया में लिंक्ड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स। ठीक है, और फ्लक्स से हम लोग बोल सकते हैं कोई जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ग्रेटर है, कोई जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वीक है। मतलब वीक है मतलब वहाँ पे लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वहाँ पे लिंक्ड हुआ, वहाँ पे मतलब एनक्लोज्ड हुआ। ठीक है, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे हम बोलेंगे क्या, यहाँ पे larger number of electric line of force increased, मतलब linked और enclosed हुआ। लाइक ऐसे सपोज कोई Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। देखो हम सेम अमाउंट ऑफ एरिया ले रहे हैं, कहाँ, यहाँ पे भी ले रहा है सेम अमाउंट ऑफ एरिया, ठीक है, और यही एरिया हम यहाँ पे भी ले रहे हैं, देखो सेम अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे ए पोजीशन और यहाँ पे अगर बी पोजीशन है, तो ए पोजीशन में कितना लाइन देखो एनक्लोज्ड हुआ, लिंक्ड हुआ, जितना हम ड्रॉ किए है सारा मतलब लाइन ए सरफेस के अंदर लिंक्ड हो गया, तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब ग्रेटर नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व है इस एरिया में। और बी जब सरफेस हम लोग ड्रॉ किए है, देखे ओनली 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स एनक्लोज्ड हुआ, तो बोलेंगे इन कंपैरिजन टू ए एंड बी हम लोग बोलेंगे क्या, ए प्लेस हैज हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देन बी प्लेस। ठीक है, बट दोनों में क्या है, फील्ड है, एग्जिस्ट करता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ए पोजीशन में ग्रेटर है, वेदर इट विल बी लेस फॉर बी पोजीशन। ठीक है, तो देखो अभी तक हम बताए थे, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मतलब लाइन ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले लाइन ऑफ फोर्सेस एक्चुअली क्या है, वही आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो टुडेज आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ओके, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो बेसिकली जब हम लोग क्या सीखे हैं, जब कोई भी हम चार्ज्ड पार्टिकल को इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसको प्लेस्ड करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू फेराड का थ्योरी के अनुसार उस चार्ज क्या है, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड उस फोर्स का वैल्यू कितना है, उस फोर्स का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, दैट इज F इक्वल टू Q इंटू P, where E is the strength of electric field and Q is the amount of charge। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इक्वल टू Q इंटू E। तो ऑब्वियसली ये जो Q है, दिस Q इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, कभी ये सोर्स चार्ज नहीं है। सोर्स चार्ज अगर होता तो सोर्स चार्ज क्या करता, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है। कोई लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या नहीं, उसका एग्जिस्टेंस पता करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज को इन्वॉल्व किए हैं, एंड दैट चार्ज इज Q। ठीक है, सो बेसिकली कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, F इक्वल टू Q। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इस फोर्स का कुछ डायरेक्शन है। ठीक है, और हम लोग ये भी बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन बेसिकली सेम है, जिस तरफ फील्ड है उसी तरफ फोर्स डायरेक्टेड होगा, और रिवर्स स्टेटमेंट में हम बता सकते हैं, जिस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो अभी क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर देंगे, so that charge will experience some force according to this law F equal to QE। ठीक है, तो उस फोर्स जैसे एक्सपीरियंस करेगा, वो चार्ज क्या करेगा, वो फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए, इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वो फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए। ठीक है, सो जब वो मूव करेगा तब उस चार्ज का मूवमेंट का कुछ एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, सो वो जो पाथ है, दैट पाथ व्हिच दिस चार्ज्ड बॉडी adopts is called electric line of forces। समझ में आया? सो ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं है क्या, दीज आर रियल लाइन, कभी इसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम लोग को क्या करना है, इमेजिन करना है क्या, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मतलब इन दिस पाथ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन ट्रैवर्स्ड। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डेफिनेशन क्या है, it is defined as the path along which
a unit positive charge would tend to move in an electric field. ठीक है, so it is defined as unit positive charge is defined as the unit positive defined as the path along which a unit positive charge would tend to move in an electric field. समझ में आया? सपोज यहाँ पे हम कोई चार्ज्ड पार्टिकल को रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, कोई चार्ज पार्टिकल को रख रहा है जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू है क्यू कूलम। सपोज दिस इज द चार्ज ऑफ क्यू कूलम। तो देख रहा है क्या, दिस चार्ज इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए जो पाथ फॉलो करेगा, मान लो ये मूव करके ए पोजीशन से कहाँ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, फील्ड के बाहर लेकिन नहीं है, फील्ड में ही ए से बी पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो उसको पाथ को हम क्या करेंगे, हम ग्राफिकली उसको इमेजिन करेंगे, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्वियसली तब क्या है, ए टू बी अगर ग्राफिकली हम ड्रॉ करेंगे तो देख रहे हैं दिस पाथ इज लुक्स लाइक दैट, ठीक है, दिस पाथ इज लुक्स लाइक, दिस पाथ इज लुक्स लाइक, दिस पाथ इज लुक्स लाइक, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो लाइन बना है, जो पाथ बना है, जिस पाथ के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्री टू मूव, ठीक है, उस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। पाथ मतलब क्या है, ऑब्वियसली लाइन है, क्योंकि दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोनों पॉइंट का अगर ज्वाइन करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ए लाइन, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसका नाम देंगे। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ होगा, इस पाथ में मान लो ये यहाँ से शुरू हुआ और डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ। बट हम एट एनी इंस्टेंट चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है x, कुछ आर्बिटरी पॉइंट x है, ठीक है, इस लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर कुछ आर्बिटरी पॉइंट x है। तो x पोजीशन में मेरा फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, तो वो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए। क्या ड्रॉ करना चाहिए, एक टेंजेंट। तो टेंजेंट किस तरफ ड्रॉ होगा, देखो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। सो दिस टेंजेंट gives the direction of the force, okay। so देखो टेंजेंट यहाँ पे जो हम कार्व लाइन ड्रॉ किए हैं, दैट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पाथ along which the charge can move। उस पाथ के ऊपर कोई भी पोजीशन में अगर हम कोई उसको कंसीडर करेंगे तो देखेंगे along the tangent उसका डायरेक्शन डिनोट हो रहा है, उसका मतलब किसका, फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तब देखो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट में फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। कभी फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट यहाँ पे है। कभी देखो जब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है टेंजेंट इधर है, जब यहाँ पे है टेंजेंट इधर है ना। तो हर टाइम क्या है, डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। तो किस तरफ फोर्स डायरेक्टेड होगा, हमेशा याद रखो क्या, ऑन द लाइन ऑफ फोर्स और ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द tangent gives the direction of force at any location, ठीक है, समझ में आया। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑब्वियसली ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, along which a charge can free to move, okay, in an electric field। तो ऑब्वियसली these are not real line, these are imaginary lines, ठीक है। So it has seen that if we take a positive charge of plus q coulomb, कितना है, प्लस q coulomb, अगर एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, फील्ड लाइंस जो है, दिस फील्ड लाइंस आर एमिटिंग फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज। क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है, इधर से एमिट हो रहा है, इधर से एमिट हो रहा है, इधर से एमिट हो रहा है। देखो कभी एंटर नहीं कर रहा है, हमेशा क्या कर रहा है, एमिशन हो रहा है, ठीक है।
सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कोई भी पॉजिटिव चार्ज से जब डेवलप्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, कभी इनवर्ड नहीं है। बट इफ वी टेक ए नेगेटिव चार्ज देन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, इनवर्ड। ठीक है, मतलब ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, समझ में आया। सो दिस इज वन important property that from positive charge always electric line of force originates, originate बोल सकते हैं। and another important part क्या है, that at negative charges always electric line of forces क्या होगा, terminate। समझ में आया। तो यहाँ पे देखो हम जो पहले एक फिगर ड्रॉ किए हैं, दिस वन सपोज दिस इज फिगर नंबर 1, इक्वेशन फिगर 1 जो ड्रॉ किए हैं, तो देखो यहाँ पे हम क्या किए हैं, क्यू कूलम चार्ज से क्या निकल रहा है, फील्ड लाइंस निकल रहा है डिफाइन डायरेक्शन में, एंड एरो मेरा किस तरफ है, आउटवर्ड डायरेक्शन से। ठीक है, तब तुमको समझना होगा दिस फील्ड लाइंस मस्ट बी टर्मिनेटेड एट एनी चार्ज एट सम नेगेटिव चार्जेस। मान लो इस पोजीशन पे टर्मिनेट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज है, मान लो यहाँ पे टर्मिनेट होगा ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे टर्मिनेट होगा ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स originates from positive charges and terminated at negative charges। ठीक है, तो अगर तुमको और भी रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा क्या, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर एनी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, देन तुमको इस तरीके से ड्रॉ करना है। मतलब किस तरीके से, इधर जो ड्रॉ किया है आउटवर्ड डायरेक्शन एंड इनवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन को मतलब स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो ये तो गया एक चार्ज के लिए। जब हम कोई भी पॉइंट चार्ज लेंगे देन पॉइंट चार्ज के लिए भी वही है, क्योंकि पॉइंट चार्ज इज which is called point charge if the total charge of the body is concentrated at any particular point, so that will be considered as point charge। ठीक है, so in case of any spherical charge, तो point charge के लिए क्या होगा, point charge के लिए तुम्हारा फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ऐसे ऐसे है, ठीक है, कोई भी पॉइंट चार्ज से निकल रहे है ना, पॉइंट चार्ज से निकल रहे, ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो। सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एनी पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। और यहाँ पे हम लोग जो ड्रॉ किया है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोलेटेड चार्ज, क्योंकि आइसोलेटेड है यहाँ पे चार्ज। ओके, इसके बाद जब कोई स्फेरिकल चार्ज तुमको बोलेगा तो ऑब्वियसली एक स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्फेरिकल चार्ज में एक्चुअली क्या होता है, देखते हैं इनसाइड द स्फीयर देयर विल बी नो फील्ड लाइंस, कोई फील्ड लाइन नहीं रहता है, सब क्या है, उसका जो सरफेस है सरफेस से ही एमिट होता है, सरफेस से ही ओरिजिनेट होता है। कभी हम लोग नहीं एग्जिस्ट करता है क्या, मतलब जो फील्ड लाइंस का एग्जिस्टेंस है वो कभी स्फेरिकल चार्ज के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर तुमको बोलेगा कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर एनी स्फेरिकल चार्जेस, ठीक है, देन तुमको कैसे ड्रॉ करना है, सपोज दिस वन द स्फीयर, ठीक है, this one the sphere, and we have to draw the electric line of force like that, like that, like that, ठीक है, like that, like that, ऐसे समझ में आया। बट एरो साइन इज कंपल्सरी है। ठीक है, सो देखो इनसाइड द स्फीयर यहाँ पे कुछ फोर्स है, कुछ लाइंस है, सो लाइन नहीं है, तो जहां पे लाइन नहीं रहेगा हम क्या बताएंगे, वहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। सो यहाँ पे E इक्वल टू क्या है, E इक्वल टू 0।
सो जिस रीजियन जहां पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नो फील्ड रीजियन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो फील्ड रीजियन। ओके, नो फील्ड रीजियन, समझ में आया। एंड दिस लाइन ऑफ फोर्सेस आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द स्फेरिकल चार्ज। अगर तुमको कोई प्लेन चार्ज के बारे में बोलेगी तो प्लेन चार्ज हेलो क्या, सर। हाँ सर स्फेरिकल चार्ज में सर इनवर्ड नहीं आएगा सर? इनवर्ड यस सर। एक्चुअली मतलब सर टर्मिनेट नहीं करेगा सर इसमें? इसमें टर्मिनेट एक्चुअली अगर नेगेटिव चार्ज होगा स्फेरिकल चार्ज में बेसिकली क्या है, बेसिकली तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज ही डेवलप्ड होगा। ठीक है, हम पॉजिटिव का ही जस्ट नॉर्मल एग्जांपल दे रहे हैं। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लोगे सेम होगा, जस्ट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, जस्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट डायरेक्शन क्या होगा, इधर। यस सर। हाँ, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसके बाद अगर तुमको प्लेन चार्ज देगा, कोई भी प्लेन सीट, मान लो प्लेन सीट, यहाँ पे दो प्लेन सीट है, ऐसा एक प्लेन सीट, ठीक है, मतलब प्लेन चार्ज, एंड यहाँ पे भी एक प्लेन है, दो प्लेन है, यहाँ पे एक प्लेन है। सपोज दिस प्लेन में क्या चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेन, एंड ड्यू टू इंडक्शन ऑपोजिट चार्जेस विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो दिस चार्जेस आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, सो ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या है, प्लस क्यू, एंड इसका वैल्यू क्या है, माइनस क्यू। तो कहाँ से कहाँ तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डेवलप्ड होगा, हम लोग जानते हैं पॉजिटिव से शुरू होता है एंड टर्मिनेट कहाँ होता है, नेगेटिव में। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विल बी लाइक दैट, तो ऐसे, एंड इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ। सो दीज आर कॉल्ड द लाइन ऑफ फोर्स which are parallel and which also equidistance which directed from positive charge to negative charge। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है पॉइंट चार्ज के लिए तुम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करो, प्लेन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करो, एंड स्फेरिकल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करो। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द पाथ along which the positive charge will tend to move। ठीक है, क्योंकि हमेशा डायरेक्शन किस तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, कभी देखो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ नहीं रहता है। ठीक है, बट अगर एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज लेंगे, देन क्या है, देन लाइन ऑफ फोर्स वहां पे मतलब टर्मिनेटेड हो सकता है। बट ये जो लाइन ऑफ फोर्स डेवलप्ड हुआ, डेवलप कहाँ से हुआ, कोई भी पॉजिटिव चार्ज से डेवलप्ड हुआ, अदरवाइज नेगेटिव में आके टर्मिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे क्या, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस लाइन ऑफ फोर्सेस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इसका प्रॉपर्टी क्या है, क्या लाइन ऑफ फोर्सेस का कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन एकदम मतलब 200% हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बताए, क्या ये जो लाइन बना है, दीज लाइंस आर नॉट रियल, दीज लाइंस आर क्या है, इमेजिनरी, बताए ना। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसको हम क्या लिखेंगे, क्या फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या सीखा, सेकंड पॉइंट में हम लोग सीखे हैं क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम एनी पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट एनी नेगेटिव चार्ज। ये तो हम लोग सीखे हैं। तो देखो ओरिजिनेट्स, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, originates from positive charges and
terminates at negative charges, terminate at negative, okay, negative charges. This is also another point. थर्ड पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं? थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं, देखो हम बता दिए ऑलरेडी, कोई भी लाइन ऑफ फोर्स अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, सपोज दिस वन इज द लाइन ऑफ फोर्स, तो इसका कोई भी पॉइंट में टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे, सो दैट टेंजेंट गिव्स द इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। सो द टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया? इसके बाद अगर दोनों लाइन ऑफ फोर्स, दोनों चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी प्लस क्यू है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो देख रहा है दिस पॉइंट से, दिस मतलब चार्ज से एक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे प्रोड्यूस्ड हुआ एंड इस तरफ है, एंड इस चार्ज से एक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड हुआ एंड इस तरफ है। तो देख रहे हैं क्या दोनों लाइन ऑफ फोर्स टू डिफरेंट चार्ज से जो प्रोड्यूस्ड हुआ, एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? सपोज पी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइन ऑफ फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग बोलेंगे क्या इट इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि मान लो देखो यहाँ पे सपोज Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, Q1 चार्ज से जो लाइन ऑफ फोर्स एमिट हुआ, ओरिजिनेट हुआ, P पॉइंट उसके ऊपर भी है, और Q2 चार्ज से जो लाइन ऑफ फोर्स एमिट हुआ, P पॉइंट उसके ऊपर भी है। सो P पॉइंट इज द कॉमन पॉइंट फॉर बोथ दिस टू लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो ऑब्वियसली P पॉइंट में एक बार फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? अलोंग टेंजेंट। अगर हम Q1 जो तुम्हारा चार्ज है उसके लिए जो लाइन ऑफ फोर्स एमिट हुआ, उसके लिए टेंजेंट का डायरेक्शन इस तरफ, एंड टेंजेंट का डायरेक्शन इस तरफ, टेंजेंट का डायरेक्शन इस तरफ मतलब किसका? फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है। एंड फॉर Q2 लाइन ऑफ फोर्सेस, Q2 चार्ज के लिए जो लाइन ऑफ फोर्स क्रिएट हुआ, उसके लिए P पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करो, मतलब इस डायरेक्शन में है ना। सो देखो सेम पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है? दोनों तरफ हो जा रहा है। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। क्या एक ही पॉइंट में दोनों तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है? दिस इज नॉट पॉसिबल। कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कंक्लूजन क्या देंगे? विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, दैट इज, अच्छा थर्ड वाला तो हम लिख लिए, हम बोल दिए क्या टेंजेंट डायरेक्शन ड्रॉ किए है, डायरेक्शन नोट मतलब डिनोट करेगा। और फोर्थ वाला प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे? टू लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक क्वेश्चन भी अलग जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी छोड़ के भी क्वेश्चन अलग से आता है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन ये रहता है क्या? व्हाई टू लाइन ऑफ फोर्सेस डू नॉट और डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। देन तुमको रीजन क्या देना है? The two line of forces do not intersect each other because if they are intersect, then there will be two different direction of the resultant electric force at the same point, which is not possible. ठीक है? So two line of forces never intersect each other. समझ में आया? ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग हेलो सर। हाँ बताओ सर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सर वहां पे क्या होगा सर? यहाँ पे क्या होगा? मतलब डायरेक्शन हाँ चेंज हो जाएगा सर? ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब एक्चुअली उसको हम बाद में एक्चुअली डिस्क्राइब करेंगे। तो एक्चुअली होना था कैसे? एक इधर गया और क्या है ऐसा है, ठीक है, बट ऐसे कभी नहीं होगा। क्या होगा? एक्चुअली दिस लाइन ऑफ फोर्स विल बेंड टुवर्ड्स दैट एंड दिस लाइन ऑफ फोर्सेस विल बेंड, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल्स करेगा। ये इस तरफ फोर्स एक्सपेंस करेगा एंड दिस लाइन ऑफ फोर्स किस तरफ? जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। एक्चुअली जाना था इधर, बट ये क्या हो गया? इस पोजीशन से बेंड हो गया,
इसको भी जाना था इधर, बट क्या किया, इस पोजीशन से बेंड हो। सो दोनों लाइन ऑफ फोर्स, वेट करो, सो दोनों लाइन ऑफ फोर्स क्या करेगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब बेंड हो जा रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट हुआ। अगर अट्रैक्टिव होता तब क्या होता, एक लाइन ऑफ फोर्स दूसरा लाइन को क्या करता है, खींच लेता। बट यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट डायरेक्शन में ये रिपेल हो गया। डिफरेंट डायरेक्शन मींस एक लाइन ऑफ फोर्स दूसरा लाइन ऑफ फोर्स को रिपेल किया। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या, here exists some force of repulsion। हम बाद में थोड़ा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अनदर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, सपोज हम क्या किया, हम एक पॉजिटिव चार्ज नहीं लिया है, हम टू डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज लिए, टू पॉजिटिव चार्ज लिए, ठीक है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो उसके लिए लाइन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इसका डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए लाइन ऑफ फोर्स का, एंड इसका भी इस तरफ होना चाहिए। बट एक्चुअली ये चीज नहीं होता है। तो क्या होता है ऐसे, देखो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला लाइन ऑफ फोर्स इधर होता है एंड ये वाला है इस तरफ, सिमिलरली यहाँ से भी इधर है एंड इधर, समझ में आया, सिमेट्रिक। मतलब दो चार्ज के लिए जो लाइन ऑफ फोर्स निकला, दीज आर क्या है, सिमेट्रिक। सो इधर भी ये डायरेक्शन है एंड इधर भी ये डायरेक्शन है, ठीक है, इधर भी ये डायरेक्शन है, इधर भी ये डायरेक्शन है। तो सिमिलरली इधर भी एक फोर्स होगा, इधर भी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है, ठीक है, इधर भी। एंड पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, एमिट होता है, इधर भी एमिट हो रहा है, इधर भी एमिट, ठीक है। तब देखो जब दो चार्ज को हम मतलब बगल में रखे हैं, तब देखे हैं कि जो फील्ड लाइन से फील्ड लाइन के बीच में ऐसा एक रीजन है, देखो ये जो रीजन है इस पोर्शन, इस रीजन में कुछ फील्ड लाइन नहीं है, कुछ लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है। देन हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो जाएगा तो बोलेंगे यहाँ पे कुछ फील्ड नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज नो फील्ड रीजन, जो हम पहले लिखे हैं, क्या लिखे हैं, नो फील्ड रीजन, नो फील्ड रीजन। समझ में आया। अगर टू नेगेटिव चार्ज रखेंगे देन ऑल्सो सेम, बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। लाइक इस तरफ ड्रॉ करो फिर से, यहाँ पे मान लो एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी मान लो एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्या करेगा, सो हम लोग जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे टर्मिनेट हुआ एंड इधर भी आके टर्मिनेट होगा, ठीक है। अगर डाउनवर्ड में ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा, इधर भी क्या होगा, ऐसे होगा। सॉरी टर्मिनेट मतलब उल्टा डायरेक्शन होगा इस तरफ, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। एंड इधर भी क्या होगा, इस तरफ। सिमिलरली ड्रॉ करो सिमेट्रिक वे में, ठीक है, सिमेट्रिक वे में ड्रॉ करो, सबका डायरेक्शन इनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है एंड यहाँ पे भी ऐसे ही है, सबका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर भी तुम्हारा इनवर्ड होगा, इसका ऐसे एंड इधर ऐसे। तो अगर टू नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे के नेबरिंग में है, तब देख रहे हैं बीच में क्या है, फील्ड लाइंस जेनरेट नहीं हुआ। बट वो डिस्टेंस क्या है, मतलब वो जो लोकेशन का एरिया है वो बहुत स्मॉलेस्ट एरिया है। बट हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस इन बिटवीन द रीजन of two charges the value of electric field is zero and this field is known as no field region, ठीक है। तो ये तो सेम काइंड ऑफ चार्ज रखे हैं। अगर टू डिफरेंट चार्ज रखेंगे देन ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा एंड कहाँ जाकर टर्मिनेट होगा, नेगेटिव चार्ज में जाकर टर्मिनेट होगा। तो उसके लिए डायग्राम क्या रहेगा, सो लाइन ऑफ फोर्स
फॉर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। अभी तक क्या ड्रॉ किया? लाइन ऑफ फोर्स फॉर टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, ठीक है। सो लाइन ऑफ फोर्स फॉर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है एंड यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स जनरेट हुआ, कहाँ जाकर टर्मिनेट होगा, नेगेटिव चार्ज में जाकर टर्मिनेट होगा, ठीक है। यही तो है। बट इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट जैसे करेगा, इस चार्ज का टेंडेंसी क्या रहेगा, मतलब इसमें इन बिटवीन दिस टू चार्जेस, सपोज Q1 एंड सपोज मान लो दिस वन इज Q2, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हम लोग जानते हैं इनमें से क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप्ड होगा। एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन, ये जो लाइन ऑफ फोर्स डेवलप जनरेट हुआ व्हिच इज इंडिकेटेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। सो ये लाइन क्या होगा, इसका टेंडेंसी हमेशा क्या होना चाहिए, मतलब इंक्रीज होना चाहिए क्या डिक्रीज होना चाहिए, ऑब्वियसली क्या होगा, स्ट्रेच करना चाहिए हमेशा, मतलब छोटा करना चाहिए लाइन ऑफ फोर्स को, ठीक है। क्यों? क्योंकि छोटा करने का जो टेंडेंसी है, स्ट्रेच करने का जो टेंडेंसी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं देयर शुड सम अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। सो किस तरफ स्ट्रेच होगा, तो स्ट्रेच जिस तरफ होगा वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, ऐसा नहीं कि वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेच होगा। उसके बाद जैसे हम अनदर एक लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ किया, तो देख रहा है क्या, इस जो सरफेस है, सरफेस से मान लो कुछ कार्व टाइप का ये जनरेट हुआ है, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स। पहले क्या है, जब मिडिल पोजीशन से हम लिए हैं उस टाइम देखे है कि एकदम स्ट्रेट लाइन है, बट जब कोई भी ऐसा तो सरफेस रहता है, ऐसा तो सरफेस यहाँ पे कुछ एंगल बनाता है, 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 डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में। तो इसलिए इस पॉइंट से जो लाइन ऑफ फोर्स जनरेट होगा उसका नेचर क्या होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, उसका नेचर कार्व होगा ऑलवेज। तो देख रहा है यहाँ पे एक कार्व लाइन डेवलप हुआ, फिर नीचे भी क्या होगा, नीचे भी ऐसे कार्व लाइन डेवलप हुआ। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट से देखेंगे कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक कार्व लाइन, सॉरी लाइन ठीक बेंट हो गया मेरा, यहाँ पे भी एक कार्व लाइन जनरेट हो, ठीक है। एंड यहाँ पे भी देख रहा है कार्व लाइन जनरेट, ठीक है। एंड इधर भी क्या है, इधर भी एक लाइन जनरेट हुआ ऐसे, एंड इधर भी क्या है, ऐसे एक लाइन जनरेट हुआ। एंड these lines are in this direction, these lines are in सर this direction. मैग्नेटिक फील्ड केस है ना सर? हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर मैं सर आवाज काट रहा है तुम्हारा, बोलो। ठीक है, सुनो। तब क्या बोल सकते हैं, तब बोल रहे हैं इस फिगर से एक चीज पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग जो बिहेव करता है ऐसे बिहेव करता है। सो देयर इज ऑलवेज ए टेंडेंसी ऑफ